हेलो दोस्तों, मैं व्यायाम संतोड़ा मैथ्स एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। उन सभी दोस्तों को नमस्कार जो वरिष्ठ अध्यापक प्रतीक्षा सूची 2018 में इंतज़ार कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अपन सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि 24 मई से आरपीएससी खुलेगी और अपनी जैसे सूचनाएं आ रही थी कि अपनी प्रतीक्षा सूची जिसे पिकअप लिस्ट आने की पूर्ण संभावनाएं थी, क्योंकि अनुशंसा लगभग 6 अप्रैल को हो चुकी थी। आरपीएससी को जितना समय मिलना था मिल गया, और ये भी था कि भाई वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सूचनाएं ये भी आ रही थी कि अपनी पिकअप लिस्ट भी बन गई थी। तो विद्यार्थियों में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार ने कल जो गाइडलाइन जारी की है उसमें 8 जून मॉर्निंग तक का जो लॉकडाउन रखा गया है, इसमें एक विशेष बात ये कही है, अपन यदि उस गाइडलाइन के अंदर बढ़िया तरीके से पढ़ें तो कई जिलों के अंदर 1 जून से कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। यानी कि वहाँ कुछ ऑफिसेज वगैरह ओपन हो सकते हैं, कुछ रियायतें दी जा सकती है। हो सकता है कि उस जिले में अपना अजमेर भी हो और उस अजमेर में से अपनी आरपीएससी खुले। यदि यहाँ 1 तारीख से आरपीएससी नहीं खुलती है तो विद्यार्थियों अपन लोगों के साथ जहाँ तक है 8 तारीख के बाद मैं उम्मीद करते हैं अपन लोग कि 8 जून के बाद आरपीएससी जब भी खुलती है तो उसके सप्ताह भर के बाद अपन उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि अपनी पिकअप लिस्ट आए। यानी कि 8 तारीख के बाद, 8 तारीख को ट्यूसडे है और ट्यूसडे के बाद जब क्या स्थितियां बनती है, यदि आरपीएससी खुलती है तो आरपीएससी भी 5-7 दिन जितना भी भले कितना ही कह दो कि आरपीएससी खुलते ही अपनी पिकअप लिस्ट आ जाएगी, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि आरपीएससी फिर भी अपना 1 सप्ताह भर ले लेगी। यानी कि जब अपनी पिकअप उम्मीद ये रखते हैं कि जून का जो द्वितीय पखवाड़ा है उसके अंदर अपन उम्मीद करते हैं कि अपनी पिकअप लिस्ट आए। अब ये आ रहे हैं कमेंट्स वगैरह कि कितनी सब्जेक्ट पे कितनी आएगी, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा कितनी है। अब देखो, जैसा पता है कि 622 पोस्टों पर अपनी अनुशंसा हुई है। अब उन 622 में से यदि 3 सब्जेक्ट को देखें, सिंधी, पंजाबी, और ये तो बिल्कुल नगण्य रूप से इन सब्जेक्ट पे पिकअप लिस्ट देखने को मिलेगी अपने को। परंतु जब जैसे अपन ये देख रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट के अंदर यदि मैथ और साइंस को छोड़कर, मैथ में भी लगभग 1.25 या 1.5 नंबर तक नीचे पिकअप लिस्ट अपनी कैटेगरी के अनुसार जा सकती है। यदि जनरल कैटेगरी में 42 पॉइंट समथिंग मेरिट जो थी अपनी 200, उसमें से यदि 41 पॉइंट समथिंग कुछ वेटिंग रह सकती है। ओबीसी में भी 234.67 पे आ गई एडिशनल आने के बाद। अब जब एडिशनल का रिजल्ट हुआ था उसमें 67 आ गई थी ओबीसी। अब 67 से यदि 1.5 नंबर की अपन बात करें तो भी 33.5 नंबर तक, यानी कि 33.5 नंबर तक की अपन उम्मीद रखते हैं कि उन विद्यार्थियों का हो सकता है। क्योंकि 622 सीटें हैं तो अपन को लगभग 90-95 सीटें देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स में, और वैसा ही साइंस में होगा क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों का डेंसिटी भी कम है। और दूसरी बात ये देखते हैं तो मैथमेटिक्स में आज तक ये देखा गया कि बिल्कुल जिस तरह से एक पॉइंट पे कम विद्यार्थी देखे गए हैं, इसी प्रकार जब दूसरे सब्जेक्ट के अंदर देखें, एसएस है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर एक नंबर पर विद्यार्थियों की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण शायद उम्मीद ये रखते हैं कि सीटें तो मैथ्स और साइंस से ज़्यादा ही खाली है, परंतु ज़्यादातर हम ये उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर से नीचे नहीं गिरने वाली है। यानी कि जिसका अपनी कैटेगरी में लगभग
1 या 0.8 नंबर के आसपास, यानी कि 1 से ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता कि इनकी गिरेगी। यानी कि 1 नंबर पर, जहां तक मैं वेटिंग की मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं आज, कि भाई लोगों का ये था सर मेरी 90 रेट वेटिंग है तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो क्या होता है, वेटिंग के जो पिकअप लिस्ट आती है इसके अंदर जिस कैटेगरी के ज्यादा सीटें खाली होती है वही है, नॉन ज्वाइनर के अगेंस्ट ही आती है ये पोस्टें। तो ये देखा गया है कि जैसा जैसा होता है तो अपन मेरिट ये नहीं रहती, अपन तो ये देख रहे हैं परसेंट कितने पोस्टेज खाली रही है, नॉन ज्वाइनर उस किस कैटेगरी के पोस्टें खाली रही है, उसमें अपन लोग ये देखें तो जब तक उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग एसएस, संस्कृत और हिंदी तीनों की उम्मीद ये रखते हैं कि जिसके अपनी कैटेगरी से लगभग 0.6 या 0.8, 0.6 और 0.8 नंबर तक जो नीचे दिख रहे हैं अपनी कैटेगरी से, उन कैंडिडेट्स का, उन अध्यापकों को अपनी खुशी देखने को मिलेगी। बाकी तो अब जितना, जैसे आपने मेरे को कहा कि सर मेरी इतनी रैंक है, मैं 1.5 नंबर नीचे हूं, मैंने आपको अपनी सांत्वना के लिए कह दिया कि आपका हो जाएगा। तो जितना हो सके अपना यही है, उम्मीद करते हैं कि आरपीएससी जब भी खुले, आरपीएससी खुलने पर अपन को बढ़िया मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। अपन यही उम्मीद करते हैं कि जो अपनी कोरोना गाइडलाइन का जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया परिपत्र है, उस परिपत्र के अंदर लिखा गया था, मैंने विशेष तौर से पूरा पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा गया था कि 30 तारीख के बाद, 31 मई के बाद, यानी कि 31 मई के बाद कई जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कुछ छूट दी जा सकती है। तो इससे ये देखा जाता है कि जहां जहां कोरोना का केसेस कम हैं, यानी कि जैसे अजमेर में भी देखा जाए तो कम है, तो अपन उम्मीद करते हैं कि अजमेर में भी ऐसा होगा, तो जिससे आरपीएससी यदि अपनी ओपन हो जाती है तो हो सकता है कि अपने सप्ताह भर बाद में 10 तारीख के बाद में उम्मीद करते हैं कि अपनी पिकअप लिस्ट आने की उम्मीद है। तो दोस्तों थोड़ा इंतजार अपना इस लॉकडाउन के बाद बढ़ गया है। इसी के साथ धन्यवाद।